बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मोदी जी ने कहा था सिर नहीं झुकने दिया। तो अब आगे की कहानी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जब सारे चैनल मुख्य मुद्दों से हटकर बात कर रहे हैं तो हमने भी तय किया है कि हम भी जरा मुद्दों से हटकर, मतलब थोड़ा सा हटकर ही बात करेंगे। और प्रोग्राम का नाम भी होगा मेन मुद्दों से हटकर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेन मुद्दों से हटकर आपको भटकाने की। अब इसमें हम सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आपकी टीआरपी से पता चलेगा। और अगर आपसे टीआरपी नहीं मिली तो हम भी खरीद लेंगे उनकी ही तरह। याद आया ना? अच्छा, टीआरपी से याद आया, एक ऐसे ही भारी टीआरपी वाले कुछ एंकर पिछले दिनों कोर्ट का चक्कर लगाते देखे गए। सर, अब तो बता दीजिए क्या मामला था। आज कोर्ट में कैसे आना हुआ आज आपका? जनता जानना चाहती है क्या बात है। जवाब नहीं देंगे तो क्या जवाब मिलेगा नहीं क्या? चित्रा मैम, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैम? जवाब दे दीजिए सर बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं आखिर कौन से केस में इतने बड़े मीडिया की आज पेशी हो रही है। कुछ तो जवाब दीजिए सर। बिल्कुल बेशब्द हो गए, टीवी पे तो चिल्लाते रहते हैं पै 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 पै, अब तो आवाज नहीं निकल रही किसी की। प्लीज बताइए मैम, आपकी तो हम फैन फॉलोइंग है, हम जानना चाहते हैं आप कैसे आए आज कोर्ट में। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? प्लीज आंसर। एक दर्शक ने सवाल किया तो वो कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। वैसे ये लोग खूब बोलते हैं, लेकिन सिर्फ तब बोलते हैं जब आका का हुक्म मिलता है। अपने आप इनकी आवाज नहीं निकलती। वैसे देश के कानून में बोलने की आजादी है, लेकिन नैतिक कर्तव्य ये भी बताते हैं कि कब, कहां, कितना बोलना उचित होता है। मतलब जुबान पर लगाम। आमतौर पर इंसान की जुबान पर लगाम खुद इंसान का इंटरनल जो सिस्टम होता है वही लगाता है, लेकिन इनकी आवाज पर इंटरनल से ज्यादा एक्सटर्नल सिस्टम काम करता है। जैसे किसी ढोल को बजाया जाता है। आपने कभी ना कभी घुंघरू की आवाज तो सुनी होगी ना? सुनी है ना? छन छन। मैं किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बता रहा हूं। घुंघरू की ये आवाज किसी को भी लुभाती है, किसी को लजाती है तो किसी को डराती है। ये कव्वाल साहब से सुनिए। जोर से कहिए। गीतकारों ने भी घुंघरू की आवाज के लिए बहुत कुछ लिखा है। आनंद बख्शी साहब ने ये गाना लिखा है, आपने भी सुना होगा। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के। घुंघरू के लिए हिंदी भाषा में एक और पर्यायवाची शब्द है नुपुर। घुंघरू हो या नुपुर, उसका काम ही है बजना। जो भी हो, जो भी इसे धारण करेगा, मतलब पहनेगा, उसकी हल्की सी हरकत या आदेश से ये बजने लगते हैं। उसकी आवाज की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किसने पहन रखा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले ने अगर पहना हो तो स्वाभाविक है कि आवाज थोड़ी तेज होगी। तो इसलिए उसमें शामिल घुंघरू बहुत बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी मेंबर्स करोड़ से अरब की संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। खैर, अरब पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि आनंद बख्शी साहब के उस गीत की। आगे इसका अंतरा और भी है, सुनिए। और सुनते हुए इन तस्वीरों को भी देखते जाइए। तो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के। अब घुंघरू तो बज गए। इस घुंघरू यानी कि नुपुर की आवाज इतनी तेज थी कि देश के बाहर तक चली गई। मतलब ये कि मेंबर्स की संख्या अरब तक पहुंचने से पहले ही इनके घुंघरुओं की आवाज अरब पहुंच गई। फिर असर ये हुआ कि अरब वालों ने पार्टी के प्रमुख चेहरे को अलग ही रंग दे दिया। अंतरा सुनिए। शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी, छनक छनक के गली गली में करे मेरी बदनामी घुंघरू पायल के। अरबियों ने कह दिया कि तुम्हारे घुंघरू बहुत बज रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारा भी भेजा हुआ कोई सामान हम नहीं रखेंगे। तुम्हारे लाखों रिश्तेदार जो यहाँ रहकर कमा खा रहे हैं, उनको भी अब हम अपने यहाँ नहीं रहने देंगे। अरबियों ने अपने मेहमान उपराष्ट्रपति को बिना खाना खिलाए वापस भेज दिया। सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर खूब खरी खोटी सुनाई। एक आतंकी संगठन ने भी धमकी दे डाली,
कह दिया कि अपने घुंघरुओं को जरा संभालो, नहीं तो घुंघरू तोड़ देंगे। फिर गाते फिरोगे कि घुंघरू टूट गए। ऐसे में विश्व की लार्जेस्ट मेंबर वाली पार्टी ने खुद ही दो, नवीन और नुपुर मतलब दो घुंघरू निकाल दिए। हालांकि पार्टी को दर्द भी हुआ। तब आनंद बख्शी साहब ने फिर गाया कि जब छम से ये बज उठते हैं पग में कांटे चुभते, जब छम से ये बज उठते हैं पग में कांटे चुभते, मीठा मीठा दर्द निगोड़ा मेरे मन से निकले, इन्हें निकालूं पैरों से तो जान बदन से निकले, मेरे दिल के हैं ये अरमान घुंघरू पायल के। भारे मन से दो घुंघरू निकालकर अरबियों को बाकायदे चिट्ठी भेज दी और ये बता भी दिया कि वो सब फ्रिंज एलिमेंट यानी लंपट तत्व यानी कि कूड़े में फेंकने के लायक है, इसलिए आपने जिनकी फोटो डस्टबिन पर लगा रखी है उनकी जगह इन तत्वों की भी लगा लीजिए। हालांकि अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अकेले यूएई में 35 लाख भारतीय काम करते हैं और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो ये कहकर विदेश चले गए कि यहाँ ढंग का काम नहीं मिलता। आरोप यह है कि उच्च शिक्षित को भी छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। इस बात पर देशभक्त भड़क गए और नुपुर शर्मा ने हालत ये बना दी कि दुबई में भी वो शांति से नौकरी न कर पाए। भक्तों ने कहा कि विदेश जाकर नौकरी करना देशद्रोह है। वैसे मोदी जी ने आते ही कह दिया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, नाले के गैस से स्टोव जलाओ और पकौड़ा तलकर खूब कमाओ, फिर अगर मन करे तो दुबई टूर पर चले जाओ। अच्छा, टूर से याद आया कि मोदी जी ने एक और टूर प्लान लेकर आए हैं और यह है टूर ऑफ ड्यूटी। अब आप चाहें तो नौकरी के टूर पर भी जा सकते हैं। कुछ अजीब लगा ना? अरे भाई, मतलब ये कि नौकरी मिलेगी लेकिन कुछ कुछ दिनों के लिए। जैसे कांग्रेस सरकार ने रोजगार गारंटी में 170 दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी, वैसे ही अब ये अल्प अवधि रोजगार योजना सेना में लागू होगी। इसमें टूर शब्द शायद इसलिए डाला गया होगा क्योंकि सेना में रहते हुए आप अपनी ड्यूटी लद्दाख या कश्मीर जैसे टूरिस्ट क्षेत्रों में भी लगवा सकते हैं। घूमने के उद्देश्य से ही सही सेना में नौकरी कर सकते हैं। नौकरी की नौकरी, घूमना का घूमना। वैसे भी इस संसार में कुछ स्थायी नहीं होता और स्थायी नौकरी मिले तो लोग बिगड़ जाते हैं। एक खबर के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे की जीएम अर्चना जोशी ने सरकारी टूर में 45,000 का नाश्ता और दोपहर का 57,000 का खाना खा गई। उनके एक दिन के दौरे पर रांची रेल मंडल ने 7.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। रेलवे की एक और खबर के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार ने सोचा कि भेष बदलकर रेलवे स्टेशन का टूर किया जाए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में जब वो गमछा बांधकर उन्होंने एक बोतल पानी खरीदा तो वेंडर ने उनको ही ठग लिया। 15 की बोतल 20 रुपए में बेच दी। कुमार साहब ने तब तो दे दिया, लेकिन उस वेंडर के स्टॉल को सील कर दिया और स्टेशन के 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। अब बताइए, 5 रुपए के चक्कर में 5 अधिकारी नप गए। वैसे कुमार साहब का ये अंदाज बड़ा पसंद आया। पुराने जमाने में भी राजा महाराजा ऐसे ही भेष बदलकर प्रजा का हाल जानते थे और प्रशासन व्यवस्था को चेक करते थे। अच्छा, राजा से याद आया, सम्राट पृथ्वीराज पर बनी फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वो तो कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक ने कह दिया कि सिनेमा हॉल में भी अगर ईवीएम से काउंटिंग होती तो कंगना अक्षय की फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होती। इधर कंगना ने फिर से एक ट्वीट डिलीट कर दिया। कंगना ने बुधवार को एक फनी वीडियो पर कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर की आलोचना की। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। लोग खूब हंसे। उधर अरबियों ने भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया। इधर ट्वीट पर भी भक्तों ने हैशटैग अभियान चला दिया, लेकिन भक्त तो ठहरे एंटायर पॉलिटिक्स डिग्री वाले। बेचारों ने बायकॉट की जगह स्पेलिंग ही गलत लिख दी और लिखकर लाखों में ट्रेंड भी करा दिया। दिक्कत यह है कि बेचारे जो भी करते हैं बस मुंह की खाते हैं। एक ने तो सलाह दे दी कि भारत से अब अरब देशों को भेजे जाने वाला गौमांस यानी कि बीफ का निर्यात बंद कर देना चाहिए। अरे भाई, अपने संगीत भाई की कंपनी का क्या होगा? अब वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? घुंघरू तो घुंघरू है, बजे नहीं तो क्या करे? खामोश रहे। खामोश रहे तो कांग्रेस वाले को चैन नहीं। अब इधर एक घुंघरू नुपुर के बजने की खनक यूएन तक पहुंच गई। फिर भी इतनी छीछा लेदर के बाद मोदी जी खामोश है तो पवन खेड़ा ने कह दिया कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं।
बड़ी अजीब बात है। जब दिन रात भाषण देते हैं तो कहते हो कि बोलते रहते हो, काम कुछ नहीं करते। अब कुछ नहीं बोल रहे तो बोलते हो कि खामोश, यानी कि चुप क्यों है। आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बीजेपी ने ऐसे 38 घुंघरुओं की पहचान की है जो ज्यादा बचते हैं। उनको साफ साफ कह दिया कि धर्म के मामले में कुछ मत बोलना, उत्तेजित होकर नहीं बोलना, मतलब भड़काऊ भाषा नहीं बोलना, किसी धर्म गुरु पर भी टिप्पणी नहीं करना है। अब क्या धर्म संकट में डाल दिया प्रभु, यानी कि बोलने की नौकरी दी और कह भी दिया कि मत बोलना। दिक्कत यह है कि पार्टी सिलेबस में इसके अलावा है क्या। भड़का ही नहीं सकते तो इस संसार में रहने का फायदा क्या है। अब ऐसे में तो सारे गोदी चैनल बंद हो जाएंगे। इसके अलावा और सब्जेक्ट हो ही क्या सकता है। वो तो टूर ऑफ ड्यूटी भी नहीं कर सकते। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे बीजेपी को सिर्फ 38 ही नहीं बल्कि सारे पैनलिस्टों के नाम लिखने थे, क्योंकि स्क्रिप्टेड बहस के लिए विपक्ष में बैठाए गए ये लोग भी तो आपके ही कार्यकर्ता हैं। इधर जिस चैनल पर घुंघरू नुपुर बजी थी, उसी की एक एंकर नाविका कुमार को उन्हीं के गेस्ट गोकुल ने यह कह दिया कि इस देश से भाग जाओ, तुम इस देश के नहीं हो। बाहर से आए आर्य हमलावरों ने यहां के निवासियों को शूद्र कहा। नाविका ने पूछा, तो क्या हम हमलावर लोग आपके इस देश में रह सकते हैं? गोकुल ने कहा, नहीं, नहीं रह सकते। नाविका फिर पूछती है, तो क्या हम चले जाएं इस मुल्क से? गोकुल ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल चली जाओ। नाविका ने पूछा, तो कहां जाएं? गोकुल ने कहा, जहां चाहे वहां चली जाओ। So we are invaders. Can we say, with your permission, can we live in this country, sir? Since you are the boss and the owner of this country, can we live in this country, sir, anymore? You cannot. You cannot. Will you allow us? I cannot. No. I No, should you go. cannot. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. Where should I go, sir? Wherever I want. अब बताओ, सवाल वही, आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब तो सवाल जाति का आ गया। इधर आर्यों पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि ये जहां भी जाते हैं जातिवाद की मानसिकता वाली जो गंदगी है वो साथ ले जाते हैं। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पर भी आरोप लगा कि उनके नेतृत्व के कारण गूगल ने दलित चिंतक का एक शो रद्द कर दिया। गूगल में यह विवाद अप्रैल में हुआ। गूगल के कर्मचारियों को विविधता और समाज के बारे में जागरूक करने के लिए दलित एक्टिविस्ट और इक्वेलिटी लैब नाम की एक संस्था के संस्थापक तेनमोई सुंदरराजन को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह आयोजन दलित हिस्ट्री मंथ के मौके पर रखा गया था। इस भाषण के होने की सूचना मिलते ही गूगल के कुछ कर्मचारी विरोध करने लगे और 7 कर्मचारियों ने बाकायदे मेल लिखकर विरोध किया। आखिरकार गूगल ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई असल में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है। हालांकि विदेश जाने वाले ये सवर्ण सिर्फ जातिवादी मानसिकता ही नहीं ले जाते, बल्कि अपनी संस्कारगत जो हुनर है वो भी साथ में लेके जाते हैं। इस खबर के अनुसार बैंकों का पैसा लेकर भगाए गए मेहुल चौकसी ने विदेशी नेताओं को भी फंडिंग करना शुरू कर दिया है। चौकसी ने एंटीगुआ बारबुडा के मुख्य विपक्षी दल के साथ डील कर ली है, उन्हें चुनाव अभियान में फंडिंग कर दी और बदले में विपक्ष ने उसे सुरक्षा का जो वादा दिया। उस जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि चौकसी की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्ष यूपीपी ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौकसी की रिहाई के लिए अभियान चलाया। है ना कमाल, यहां के नेताओं को फंडिंग करके विदेश निकल लिए, अब वहां फंडिंग करके मजे कर रहे हैं। एक और खबर है कि भारत के 2 कारोबारी गुप्ता बंधु यूएई में गिरफ्तार हुए हैं। आरोप यह है कि अतुल और राजेश गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के करीबी होने और उनके नाजायज रसूख का फायदा उठाकर व्यापार में खूब कमाया और दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े घोटाले का वो कारण बने। गुप्ता परिवार 1993 में भारत से दक्षिण अफ्रीका आया। उन पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। भारतीय टैक्स अधिकारियों ने साल 2018 में दिल्ली में उनकी कंपनी के कार्यालय सहित कई शहरों में उनसे संबंधित संपत्तियों पर छापा भी मारा था। गुप्ता भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति जुमा से अपने करीबी लिंक का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में लगभग हर स्तर पर हस्तक्षेप किया, चाहे वो बड़े बिजनेस के ठेके पाने हो या फिर हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित करना हो। है ना कमाल, यहां भी 2 और वहां भी सिर्फ 2 ही कारोबारी सरकार का फायदा उठा रहे हैं।
बहरहाल भक्तों के प्रभु इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन उनके स्वामी खुश नहीं हैं। नुपुर विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर खरी खोटी सुना दी। कह दिया कि शर्म की बात है, जिस कतर जैसे छोटे से देश के आगे दंडवत हो गए, मतलब झुक गए। अब इस कश्मकश की उनको क्या खबर, इधर भी तो 2 कारोबारी बंधु का कारोबार उधर फैला हुआ है। कूड़ेदान में फेंकने लायक इन घुघरों की चिल्लपों के चक्कर में शेख साहब की नाराजगी कौन झेलेगा जी। ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। इसलिए एडिटर्स गिल्ड ने भी एक नोट जारी किया है कि टीआरपी के चक्कर में नफरत न फैलाएं। तो वैसे भी चैनल्स के पास अब धमाकेदार विषय कम हो जाएंगे। ऐसे तो पूरी न्यूज इंडस्ट्री ही ध्वस्त हो जाएगी। बिना मुर्गा लड़ाई की शाम की टीआरपी कैसे आएगी। ऐसे तो पतंजलि के ऐड भी मिलना बंद हो जाएंगे। पता नहीं बिना नफरत फैलाए बेचारे जिएंगे कैसे। इतने आत्मनिर्भर तो वो हो नहीं पाए कि रोजी रोजगार पर चर्चा करके चैनल चला सके। समझ में नहीं आता वो करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्या कहा? हमारे वीडियो एडिटर पाटिल का कहना है कि बस अब बहुत हो गया, थैंक यू बाय बाय और टाटा बोल दो, नहीं तो भक्तों वाला बायकट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन टाटा बाय बाय के पहले चलते चलते आपको बता दें कि आत्मनिर्भरता की कड़ी में अब नेपाल ने भारत को अतिरिक्त 144 मेगावाट बिजली सप्लाई शुरू कर दी है। और गुजरात की एक लड़की इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि उसने बिना दूल्हे के खुद से खुद ही शादी कर ली। और शुक्रवार को राज्यसभा की 14 सीटों के लिए हुई वोटिंग में कांग्रेस सरकार वाले राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। वहीं भाजपा सरकार वाले कर्नाटक में कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 3 सीटें मिली। इधर महाराष्ट्र में भी सत्तारूढ़ दलों और बीजेपी को बराबर बराबर सीटें मिली। कुल मिलाकर सब बराबर है। इस खेल में बड़ी सफाई से बहुजन दलों को निपटाया गया है, लेकिन शिवसेना भी इसकी चपेट में आ गई है। देवेंद्र फडणवीस ने फेसबुक पर लिखा कि चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए हुए हैं। और इधर पूरे देश में शुक्रवार को प्रदर्शनों में खूब पत्थरबाजी हुई। लोग कह रहे हैं कि हिजाब से लेकर ताजमहल तक जो लोग नहीं भड़के वो इस घुंघरू से भड़क गए। बहरहाल घुंघरू नुपुर ने माफी मांगकर सावरकर की परंपरा को आगे बढ़ा लिया है, इसलिए अब इस मुद्दे से हट जाना चाहिए। लेकिन आईटी सेल की एक पोस्ट में यह लिखा मिला कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये दंगे हुए हैं। तो दोस्तों आप भी याद रखना, अब हमारे प्रोग्राम का नाम है मेन मुद्दों से हटकर। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। अगले विषय में एक बार फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में मेन मुद्दों से हटकर।